हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कमल छाबड़ा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट नंबर 2। पिछले सेशन के अंदर पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने कुछ एक बेसिक ट्रिक्स को देखते हुए सर्कुलर अरेंजमेंट के कुछ एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। उसमें सिंपल सी अप्रोच लेते हुए हमने पॉसिबिलिटीज़ को वैनिश करना सीखा, क्वेश्चन को कम टाइम में किस तरह से अटेम्प्ट किया जाना चाहिए वो सीखा, बिना पॉसिबिलिटीज़ बनाए क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए उससे रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट्स भी देखे। तो उन्हीं पॉइंट्स को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम सिटिंग का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछला सेशन जो था हमारा सारे का सारा सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड था, जिसमें हमने स्क्वायर टेबल का भी केस एक डिस्कस किया। आज का सेशन जो रहेगा मेन टारगेट रहेगा लीनियर अरेंजमेंट से क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें कि आपको मॉडरेट टू हाई लेवल तक लेके जाने के लिए मुझे कुछ एक पॉइंट्स जो हैं वो आपको इलेबोरेट करने होंगे डिटेल में। तो बेसिक नहीं डिस्कस होगा, फिर मैं वही रिपीट करूंगा। और जिन कैंडिडेट्स ने मेरा पिछला सेशन नहीं देखा वो अभी जाके सबसे पहले पिछला सेशन देखेंगे, तो ही आपको वो जो क्लूज जो मैंने पिछले सेशन में अपने क्लियर किए थे इस सेशन में आके आपको वो और भी जल्दी आसानी से समझ आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। So guys, here is your first question on the screen in which the information is given that कि 8 persons, आपको उनके नेम भी given है, are standing in a straight line at equidistance and some of them are facing north while others are facing south। कि 8 persons ऐसे हैं जो एक रो में स्टैंडिंग हैं और उनमें से कुछ नॉर्थ फेसिंग है और कुछ पर्सन जो हैं वो साउथ फेस भी कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है M इज स्टैंडिंग थर्ड टू द राइट ऑफ H। M जो है वो किसके थर्ड राइट पे है? H के थर्ड राइट पे। अभी तक देखिए गाइस, हमें कंफर्म नहीं है कि H नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है। जब भी आपको लगे कि आपके नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, चाहे हम सिटिंग में बात करें चाहे हम पजल में बात करें, जब भी लगे आपको कि आपके नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज होने वाले हैं, हमेशा आपको उस स्टेटमेंट की जो भी अगली इन्फॉर्मेशन होगी या फॉलोड बाय इन्फॉर्मेशन होगी उसे भी ध्यान में लेके चलना होगा। क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट में जितना लिंक बनाएंगे उतने आपके नंबर ऑफ केसेस जो बनने वाले होंगे या पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो आपकी एलिमिनेट होंगी। अगर अगली इन्फॉर्मेशन में ही हम ध्यान दें कि M इज स्टैंडिंग वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो यहाँ पर हम इन दो स्टेटमेंट को क्लब करके लेके चलने वाले हैं, जिसमें कि पहली इन्फॉर्मेशन थी M इज स्टैंडिंग थर्ड टू द राइट ऑफ H, कि हम पहले केस में H को कंसीडर करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में और उसके थर्ड राइट पे कौन अवेलेबल है? M। दूसरे केस में हम H को कंसीडर करेंगे साउथ डायरेक्शन में और उसके थर्ड राइट पे कौन अवेलेबल है? M। तो यहाँ पर रो में देखिए कितने पर्सन गिवन थे? 8, जिनमें से के 4 ऑलरेडी अरेंज्ड हैं और M जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है, तो बाकी के 4 जो होंगे वो H के लेफ्ट में अवेलेबल होंगे। इसी तरह यहाँ पर M अगर एक्सट्रीम एंड पे है तो बाकी के 4 जो हैं वो H के लेफ्ट पे होंगे। तो दोनों ही कंडीशंस में हमारे पास 8 पर्सन जो हैं वो अपने अपना प्लेस जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है कि L इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H। L जो है वो H के थर्ड लेफ्ट पे है, तो H यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो फर्स्ट केस में उसके थर्ड लेफ्ट में यहाँ पर कौन अवेलेबल होगा? L। सेकेंड सिचुएशन में H के थर्ड लेफ्ट पे कौन अवेलेबल होगा? L। बहुत ही सिंपल इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ J फेस नॉर्थ, कि J के जो 2 नेबर्स हैं वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अभी हमें पता नहीं है कि J अरेंज्ड कहाँ है, तो अभी हम इस इन्फॉर्मेशन को होल्ड पे रखेंगे। जो भी 2 नेबर्स होंगे J के, उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ होगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या गिवन है कि N इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H, कि N जो है वो H का नेबर नहीं है। इंडेफिनेट कंडीशन है, बाद में इंप्लीमेंट करेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन, द पर्सन स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स फेस द सेम डायरेक्शन। जो 2 पर्सन एक्सट्रीम एंड पे अवेलेबल होंगे और उन दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी? सेम, या तो दोनों नॉर्थ होंगे या तो दोनों के दोनों साउथ डायरेक्शन में फेस करेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन, द इमीडिएट नेबर ऑफ H फेस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ M। ये पॉइंट समझने वाला है गाइस, ध्यान से समझिएगा इस इंफॉर्मेशन को। बात यहाँ पर किसकी हो रही है? H के नेबर्स की। यहाँ बात H की नहीं हो रही, H के नेबर्स की हो रही है। अब जो H के 2 नेबर्स हैं उन दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है, किसके विद रिस्पेक्ट टू? M के विद रिस्पेक्ट टू। मतलब कि अगर M साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा तो H के जो 2 नेबर्स हैं उन दोनों पर्सन्स की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ होगी। या अगर M
नॉर्थ में फेस करेगा तो एच के दोनों नेबर्स की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ हो जाएगी। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मूव ऑन करते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ, जो कि हमें क्या गिवन है, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ओ फेस अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब यहाँ पर डाटा क्या गिवन है कि ओ के जो भी दो नेबर्स हैं उन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, किसके, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर ओ का एक नेबर नॉर्थ है तो दूसरा कहाँ फेस करेगा, साउथ डायरेक्शन में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास गिवन है, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल इज के हु इज फेसिंग नॉर्थ। एल का एक नेबर कौन है, के है, और इसके बाद इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, और के की डायरेक्शन क्या है कि वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अगली इन्फॉर्मेशन, आई इज स्टैंडिंग बिटवीन जे एंड एम। तो यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन में हमारे पास एम ऑलरेडी अरेंज्ड है और उसकी पोजीशन भी फिक्स्ड है, तो हम आई और जे को भी यहाँ अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि डाटा के गिवन है कि आई इज स्टैंडिंग बिटवीन जे एंड एम। तो यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन में आई इज स्टैंडिंग बिटवीन जे एंड एम। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट था, बस ये हम केस जो है अपना इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। रीज़न क्यों नहीं कर सकते हैं वो मैटर करेगा इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो ध्यान दीजिए, हमारी पहली इन्फॉर्मेशन जो हमने होल्ड पे रखना स्टार्ट किया था कि जे के जो दो नेबर्स हैं उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो जे का एक नेबर कौन है, एच, बट वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन में। इसी वजह से हमें ये केस जो है वो एलिमिनेट करना होगा। इस कंडीशन के अंदर जे के दोनों नेबर्स की डायरेक्शन जो है वो क्या है, नॉर्थ। बहुत ही सिंपल पॉइंट था। लास्ट इन्फॉर्मेशन, नॉट मोर देन 4 पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ, कि 4 से ज़्यादा पर्सन्स जो हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस नहीं करेंगे। चलिए, तो गाइज हम इन बातों का ध्यान रखते हुए जो जो हमने इन्फॉर्मेशन यूज़ कर लिया है उसे वैनिश करना शुरू करते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को अब ध्यान से देखिए। हमने देखा कि एन किसका नेबर नहीं है, एच का। अब एच का अगर नेबर एन नहीं है तो n जो होगा वो किसका नेबर होगा, l का। मतलब या तो n यहाँ अरेंज्ड होगा या तो यहाँ अरेंज्ड होगा। बट l से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास यहाँ पर कि l का एक नेबर कौन है, k। अब देखा जाए n भी l का नेबर है और k भी l का नेबर है। मतलब अगर k यहाँ पर है तो n यहाँ अरेंज्ड होगा, k अगर यहाँ पर है तो n यहाँ अरेंज्ड होगा। मतलब ये दो पोजीशंस जो हैं वो n और k के लिए अवेलेबल होंगी। तो 8 में से 7 पर्सन्स की पोजीशन अगर ये है तो पेंडिंग प्लेस पे कौन आके बैठेगा, ओ आके बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर n नहीं है तो k भी नहीं है, क्योंकि k किसका नेबर है, l का नेबर है। तो पेंडिंग कौन बचा, o। और o से हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन थी कि o के दोनों नेबर्स एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। मतलब कि अगर o का एक नेबर नॉर्थ है तो उसका दूसरा नेबर जो है वो कौन सी डायरेक्शन फेस करेगा, साउथ डायरेक्शन में। अब ध्यान देने वाली बात एक और भी है गाइस, हमें पता है कि l का नेबर एक तो k है और दूसरा कौन है, n। अब l का नेबर अगर एक k है और k के बारे में डाटा क्या गिवन था कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर k नॉर्थ है तो k की पोजीशन यहाँ नहीं आ सकती, तो यहीं पर बैठा होगा। और k कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, तो यहाँ पर कौन अवेलेबल हुआ, n। अब एक बात ध्यान देने वाली है, अगर k नॉर्थ डायरेक्शन में है तो m भी कौन सी डायरेक्शन में फेस करेगा, नॉर्थ में, क्योंकि हमारे पास ये डाटा गिवन था कि जो दो पर्सन एक्सट्रीम एंड्स पे अवेलेबल होंगे उन दोनों के दोनों पर्सन्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो अगर k नॉर्थ है तो m भी नॉर्थ हुआ, तो हमने इस पॉइंट को भी यूज़ किया, अभी इस पॉइंट को भी यूज़ किया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, h के जो दो नेबर्स हैं वो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट हैं। सॉरी गाइस, h के जो दो नेबर्स हैं वो m के विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट हैं। मतलब कि अगर m नॉर्थ फेस कर रहा है तो h के दो नेबर्स कहाँ फेस करेंगे, साउथ डायरेक्शन में। या अगर m साउथ होता तो h के दोनों नेबर्स कहाँ फेस करते हैं, नॉर्थ में। बट m तो नॉर्थ है इसलिए h के दोनों नेबर्स कहाँ फेस करेंगे, साउथ में। अब यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स हमने इंक्लूड कर लिए हैं, इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। अब बात रहती है हमारे पास जो लास्ट डाटा जो गिवन है उसमें क्या गिवन है कि नॉट मोर देन 4 पर्सन्स फेसिंग नॉर्थ, कि 4 से ज़्यादा पर्सन्स जो हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस नहीं करेंगे। तो अब नॉर्थ फेसिंग में देख लेते हैं कितने पर्सन अरेंज्ड हैं। तो 1 2 3 एंड 4। अगर 4 पर्सन ऑलरेडी नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ये पर्सन जो होगा वो कहाँ फेस करेगा, साउथ में, क्योंकि 4 से ज़्यादा पर्सन जो हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस नहीं करेंगे। होप आपको ये स्टेप क्लियर हो चुके होंगे किस तरह से हमने क्वेश्चन में स्टेटमेंट का लिंक बनाते हुए पॉसिबिलिटीज़ को वैनिश किया और हर एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ लिंक भी देखा। तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा गाइस आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2, इन विच हमें क्या डाटा गिवन है कि 12 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा।
कि जिनमें से 6 पर्सन जो हैं वो हर एक रो में अवेलेबल है। 2 पर्सन्स की रो है, या सॉरी 2 पैरेलल रोज हैं, और हर एक रो में कितने पर्सन्स अरेंज्ड होंगे, 6 पर्सन। पहला इन्फॉर्मेशन जो गिवन है इन रो 1, आपको उन पर्सन के नेम भी गिवन है, आर सिटिंग एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। कौन कौन से, STU, VW एंड X, ये 6 पर्सन साउथ डायरेक्शन में है। और रो 2 के अंदर जो पर्सन है D to I आर सिटिंग एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो हमारे पास डाटा क्या गिवन है, अगली इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की। देयरफॉर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सिटेड इन अ रो फेसिस अनदर मेंबर ऑफ द रो। बहुत ही सिंपल सा केस है, ध्यान से देखिएगा गाइस। यहाँ पर हमें 12 पर्सन अवेलेबल हैं, और 12 पर्सन में से हर एक पर्सन या जो 2 रोज गिवन है उनमें से 6 पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में है और 6 पर्सन जो है वो साउथ डायरेक्शन में है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि कौन कौन नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करते हुए बैठे हैं और कौन कौन साउथ डायरेक्शन में। हमारे पास पहला इन्फॉर्मेशन जो गिवन है कि D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ G, कि D जो है वो किसके थर्ड राइट पे बैठा हुआ है, G के थर्ड राइट पे। D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ G। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक और है गाइस, हमें पता है D और G जो है वो नॉर्थ फेसिंग रो में है। अगर D G के थर्ड राइट पे, तो G अगर यहाँ लेंगे थर्ड राइट पे, D यहाँ आ जाएगा। G अगर यहाँ लेंगे थर्ड राइट पे, D यहाँ अवेलेबल होगा। G अगर यहाँ लेंगे थर्ड राइट पे, D यहाँ अवेलेबल होगा। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट से ही नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी बन रही है, 3। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही क्लियर किया था, जहाँ पर भी आपको लगे कि आपके नंबर ऑफ केसेस या पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज होने वाली हैं, आपको क्या करना होगा, उसी स्टेटमेंट के अगली या फॉलोड बाय इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू करना है। जैसे कि हमें डाटा क्या गिवन है, अगली इन्फॉर्मेशन में देखें कि नाइदर D नॉर G सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड, ना तो G ना ही D, दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे अवेलेबल है। तो हमारे पास सिंपल सा पॉइंट रहा कि D जो है अगर G के थर्ड राइट पे है तो G हमें यहाँ अरेंज करना होगा, क्योंकि G कॉर्नर पे नहीं ले सकते, क्योंकि G और D दोनों ही कॉर्नर पे अवेलेबल नहीं है। तो उसके थर्ड राइट पे यहाँ कौन अवेलेबल हुआ, D। तो इन पोजीशंस के अलावा G और D को बिठाने के लिए कोई भी अलग से पॉसिबिलिटी वैलिड नहीं रहेगी। तो ये हमने पहली 2 इन्फॉर्मेशन का क्लू क्लब करके इम्प्लीमेंट किया। अगली इन्फॉर्मेशन W फेसिस G, कि W जो है वो किसको फेस कर रहा है, G को फेस कर रहा है। सिंपल सी इन्फॉर्मेशन। X डज नॉट फेस D, X जो है वो किसको फेस नहीं करता है, D को फेस नहीं करता है। एंड X डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, और X जो है वो किसी भी एक्सट्रीम एंड पे भी अवेलेबल नहीं है। तो इन शॉर्ट हमें पता चल चुका है या तो X यहाँ अवेलेबल होगा या तो यहाँ अवेलेबल होगा। देखते हैं अगली इन्फॉर्मेशन में, E सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, E जो है किसी ना किसी एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा, मतलब या तो E यहाँ अवेलेबल होगा या तो E यहाँ अवेलेबल होगा। तो इस पॉइंट को हम होल्ड पे रखते हैं कि E जो है वो एक्सट्रीम एंड पे आएगा। सॉरी गाइस, हमने एक स्टेटमेंट स्किप भी किया है कि X इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ W, कि X जो है वो W का नेबर नहीं है। तो हमने यहाँ कंक्लूजन देखा था कि X जो है इन दोनों में से किसी भी एक प्लेस पे रहेगा, बट X जो है वो W का नेबर नहीं है, तो X की पोजीशन हमारे पास फिक्स्ड हो चुकी है। तो E जो है वो किसी ना किसी एक्सट्रीम एंड पे भी अवेलेबल होगा। अगली इन्फॉर्मेशन, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन E एंड H, E और H के बीच में 2 पर्सन है। अब देखिए ध्यान से, इसे हम वर्बली इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हमें E और H के बीच में 2 पर्सन चाहिए, तो अगर हम E को यहाँ लेंगे तो 2 के गैप में H यहाँ आ सकता है। अगर E इस एक्सट्रीम एंड पे होगा तो 2 के गैप में H यहाँ भी अवेलेबल हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन या 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, तो इस पॉइंट को हम अभी होल्ड पे रखेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन जो गिवन है कि H डज नॉट फेस X। अब अगर H X को फेस नहीं करता तो E और 2 के गैप में H यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि X जो है वो H फेस नहीं करेगा। तो E के लिए हमारी ये पॉसिबिलिटी वैनिश हुई। तो E जो है हमें एक्सट्रीम राइट हैंड पे लेना होगा नॉर्थ फेसिंग में, और 2 के गैप में कौन आएगा यहाँ पर, H। तो दोनों ही इन्फॉर्मेशन हमारी यूज़ हो चुकी हैं। अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें क्या गिवन है कि 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन U एंड T, U और T के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। अभी हमने T का कंफर्म नहीं किया कहाँ आएगा, और U का भी कंफर्म नहीं है। बट अगली ही इन्फॉर्मेशन देखिए ध्यान से, फिर से U से रिलेटेड है कि U इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ W, कि U जो है वो W का नेबर नहीं है। अगर U W का नेबर नहीं है तो U के लिए या तो ये प्लेस रहेगा या तो ये प्लेस रहेगा। अगर हम U को यहाँ बिठाते हैं
तो 2 के गैप में हमें क्या दिखना चाहिए था, t दिखना चाहिए था, बट अगर u यहाँ पर होता तो 2 के गैप में तो यहाँ w आया, तो मतलब हम u को यहाँ प्लेस नहीं कर सकते, तो u के लिए एक ही फिक्स्ड पोजीशन हुई और 2 के गैप में यहाँ पर कौन अवेलेबल होगा, t अवेलेबल होगा। हमारी सेकेंड लास्ट इंफॉर्मेशन, f डज नॉट फेस x, f जो है वो किसको फेस नहीं करता है, x को फेस नहीं करता, तो f के लिए यही पोजीशन हमारे पास फिक्स्ड रही। तो पेंडिंग पर्सन कौन सा बचा यहाँ पर, I, क्योंकि 6 में से 5 पर्सन्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर चुके थे। लास्ट इंफॉर्मेशन, S इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ U, कि S जो है वो U का नेबर नहीं है। अगर S U का नेबर नहीं है तो किसका नेबर होगा, W का। और हमारे पास यहाँ पर पेंडिंग पर्सन कौन रहा गाइस, V, क्योंकि 6 में से 5 पर्सन यहाँ पर भी साउथ फेसिंग में अपनी पोजीशन को प्लेस कर चुके हैं। बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन था, ये सिर्फ आपके प्री लेवल में आने वाला क्वेश्चन है, आपको ये मेंस में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था हमारे सेशन का क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। सो गाइज, हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, जिसमें कि आपको डाटा के गिवन है कि 8 पर्सन्स हैं, आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। फिर से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है कि इनमें से कुछ पर्सन नॉर्थ फेसिंग भी हैं और कुछ पर्सन जो है वो साउथ फेसिंग है, जिसमें कि पहली इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन है सेकंड पैराग्राफ में कि 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन B एंड E, B और E के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, 3 पर्सन बैठे हैं। तो देखिए गाइस ध्यान से, अभी हमें कंफर्म नहीं है कि B नॉर्थ फेसिंग आ रहा है या साउथ फेसिंग आ रहा है, तो इसी से रिलेटेड हम 2 पॉसिबिलिटीज़ अपनी बना के चल सकते हैं कि B और E के बीच में कितने पर्सन अवेलेबल हैं, 3 पर्सन अवेलेबल हैं, क्योंकि दोनों में ही किसी की फेसिंग का आइडिया नहीं है कि कौन नॉर्थ है और कौन साउथ। बट अगली ही इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि H सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ B, H जो है वो B के सेकंड राइट पे है। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर हम B का केस यहाँ पर लें नॉर्थ फेसिंग, तो उसका सेकंड राइट H यहाँ आएगा। अगर हम B को साउथ करें तो सेकंड राइट H यहाँ अवेलेबल होगा। 2 केसेस बने, अगर यहाँ 2 केसेस हमारे जनरेट हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 2 केसेस यहाँ भी जनरेट होंगे। तो जहाँ पर भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही हो, वही क्लू जो स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, सेकंड में भी डिस्कस किया था, यहाँ भी इम्प्लीमेंट होगा कि H सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। इसी की अगली इन्फॉर्मेशन है कि H जो है किसी ना किसी एक्सट्रीम एंड पे भी है। तो इन्हीं 2 इन्फॉर्मेशंस को हम क्लब करके लेके चलते हैं। कौन कौन सी, कि H सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ B, H B के सेकंड राइट पे भी है और H जो है वो एक्सट्रीम एंड पे भी बैठा है। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर हम B को नॉर्थ फेसिंग कंसीडर करें तो नॉर्थ फेसिंग में सेकंड राइट H यहाँ तो आ सकता है, बट H जो है वो एक्सट्रीम एंड पे अवेलेबल यहाँ नहीं हो पा रहा, तो इसलिए हमें B को जो है वो साउथ फेसिंग लेना होगा। तो उसके सेकंड राइट पे कौन अवेलेबल हुआ, H। अगर यहाँ H अवेलेबल है तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8वां पर्सन जो है वो यहाँ आके बैठेगा। इसी तरह यहाँ हम B को साउथ फेसिंग नहीं ले सकते, क्योंकि अगर B साउथ फेसिंग हुआ तो सेकेंड राइट H तो आ सकता है, बट H हमें कहाँ चाहिए, एक्सट्रीम एंड पे। तो इसी तरह हमें B को नॉर्थ फेस लेना होगा और उसके सेकेंड राइट पे कौन हुआ, H। 7 पर्सन अरेंज्ड है तो 8वां पर्सन यहाँ आके बैठेगा। बहुत ही सिंपल पॉइंट था, अभी तक की हमने सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशंस को क्लब करके देखा। तो अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है कि C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, C जो है वो G के थर्ड लेफ्ट पे है। पता नहीं है कि C कहाँ आएगा और G कहाँ आएगा, बट ध्यान देने वाली बात है अगली इन्फॉर्मेशन में कि नाइदर C नॉर G सिट्स एडजेसेंट टू E, कि C और G जो है वो E के एडजेसेंट या बिल्कुल साथ वाली सीट पे अवेलेबल नहीं होंगे। तो मतलब कि ना तो C और G दोनों में से कोई यहाँ पर आएगा, ना ही C और G में से दोनों में से कोई यहाँ पर आएगा। बट अगर एक ध्यान देने वाली बात है, जो पिछले ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि C जो है अगर G के थर्ड लेफ्ट पे बैठा हुआ है, G का थर्ड लेफ्ट कौन हुआ, C, तो मतलब कि उन दोनों के बीच में 2 सीट्स का गैप होगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर C और G का प्लेस नहीं है, तो 2 के गैप में सिर्फ C और G को हम यहाँ ही अरेंज कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर G हुआ साउथ फेसिंग में थर्ड लेफ्ट C यहाँ आ जाएगा, अगर G यहाँ पर अवेलेबल हुआ तो साउथ नॉर्थ फेसिंग में थर्ड लेफ्ट C यहाँ अवेलेबल होगा। मतलब C और G के लिए ये 2 प्लेसेस रहेंगे। इसी तरह C और G अगर E के नेबर्स नहीं हैं तो C और G के लिए ये 2 पोजीशंस अवेलेबल होंगी। तो हम इस सिचुएशन को होल्ड पे रखेंगे कि यहाँ पर या तो C रहेगा या तो G, इसी तरह यहाँ पर भी G आ सकता है या तो C, और यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होगी ही होगी, क्योंकि C और G जो हैं वो E के एडजेसेंट नहीं है। तो
तो देखते हैं अगली इन्फॉर्मेशन में हमें क्या गिवन है कि ए सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ जी। ए जो है वो जी के सेकंड लेफ्ट पे है। अगर जी का सेकंड लेफ्ट ए अवेलेबल है तो वही बात आती है, तो उन दोनों के बीच में कितनी सीट्स का गैप हुआ, सिर्फ एक ही सीट का गैप हुआ। तो ध्यान देने वाली बात है गाइस, यहाँ पर हमें या तो जी अवेलेबल था या तो सी, बट यहाँ पर जी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम जी की पोजीशन यहाँ कंसीडर करते हैं तो एक के गैप में हमें फर्दर कौन चाहिए, ए। तो जी एक के गैप में या तो हमें बी अवेलेबल है या तो जी एक के गैप में हमें ई अवेलेबल है। तो इसी तरह हमें जो है यहाँ पर जी को हटा के किसको बिठाना होगा, सी को अरेंज करना होगा, और जी कहाँ आएगा, यहाँ पर। और G के थर्ड लेफ्ट पे कौन है, C, और G का सेकंड लेफ्ट कौन है, A। अगर G का थर्ड लेफ्ट C बिठाना भी है तो हमें यहाँ G को साउथ फेसिंग देना होगा, तो उसी तरह थर्ड लेफ्ट पे कौन आएगा, C, और G के सेकंड लेफ्ट पे यहाँ पर कौन अवेलेबल होगा, A। इसी तरह अगर G और A के बीच में एक पर्सन अवेलेबल है तो सिर्फ G जो है यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि एक के गैप में या तो E आएगा या तो B आएगा। इसी तरह यहाँ पर कौन अरेंज होगा हमारे पास, C, और यहाँ पर कौन अरेंज होगा, G। और G का थर्ड लेफ्ट अगर C अवेलेबल है तो G हमें नॉर्थ फेसिंग लेना होगा, तो ही थर्ड लेफ्ट पे C आया, और G का सेकंड लेफ्ट कौन अवेलेबल होगा, A अवेलेबल होगा। अगली ही इंफॉर्मेशन में देखें तो इमीडिएट नेबर ऑफ G फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, कि G के जो दो नेबर्स हैं वो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट हैं। तो मतलब अगर G का एक नेबर साउथ है तो दूसरा नॉर्थ फेस करेगा, अगर G का एक नेबर नॉर्थ है तो दूसरा कहाँ फेस करेगा, साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या गिवन है, द वन हु सिट्स, हाँ एक लाइन हमारे पास एक और भी गिवन थी कि D डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, कि D जो है वो किसी भी एक्सट्रीम एंड पे अवेलेबल नहीं है। तो एक्सट्रीम एंड पे D अगर यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ पर अवेलेबल होगा, इस केस में भी यहाँ अवेलेबल होगा। एक ही पर्सन रहा 8 में से, कौन, F। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास क्या गिवन है, द वन हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। जो दो पर्सन एक्सट्रीम एंड पे बैठे हुए हैं उन दोनों की डायरेक्शन जो है एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट है। अगर H नॉर्थ है तो F कहाँ फेस करेगा, साउथ। अगर H साउथ फेस कर रहा है तो एक्सट्रीम एंड वाला दूसरा पर्सन दैट इज F जो है वो कहाँ फेस करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, C एंड D फेसेस सेम डायरेक्शन एज G, कि C और D की डायरेक्शन जो है वो सेम है जो G की है। मतलब हम कह सकते हैं G, C, D तीनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो अगर G साउथ है तो C और D भी साउथ होंगे, अगर G नॉर्थ है तो C और D भी कहाँ फेस कर रहे होंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट गिवन है कि E सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, E जो है वो D का इमीडिएट लेफ्ट है। तो इस केस में अगर हम देखें तो D साउथ फेसिंग है और उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन अवेलेबल है, E। तो सिचुएशन यहाँ सेटिस्फाई हुई। बट अगर यहाँ देखें तो D यहाँ नॉर्थ फेसिंग है तो उसके भी इमीडिएट लेफ्ट में कौन अवेलेबल है, E। तो सिचुएशन जो है हमारी यहाँ भी सेटिस्फाई हुई। बट अगली इन्फॉर्मेशन देखिए क्या है कि E सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, बट बोथ ऑफ देम फेसिस नॉर्थ डायरेक्शन। बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ होनी चाहिए। बट यहाँ तो D साउथ फेस कर रहा है तो हमारा ये केस जो है वो वैनिश हुआ। तो D और E जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेंगे। लास्ट इंफॉर्मेशन हमारी, द इमीडिएट नेबर ऑफ B फेसिस अपोजिट डायरेक्शन, कि B के जो दो नेबर्स हैं दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर B का एक नेबर नॉर्थ है तो दूसरा नेबर कहाँ फेस करना होगा, साउथ फेस करना होगा। तो मतलब कि जितना भी हमने अभी तक का डाटा देखा था इसमें हर एक पॉइंट आपका इम्प्लीमेंट हुआ। बस आपको स्टेटमेंट को आपस में लिंक में लाना आना चाहिए। जितना आप स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट कनेक्शन बना के चलेंगे उतनी ही आपकी पॉसिबिलिटीज़ कम होंगी और उतना ही आपका कम टाइम में क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो ट्राई कीजिए इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हो सकें। इस वीडियो को बार बार देखिए जब तक आपको पॉइंट्स नहीं क्लियर हो जाते। वही बात, सिर्फ क्वेश्चन को कॉपी मत कीजिए, क्वेश्चन को करने का वे मेरा कॉपी कीजिए। तो उसी वे को अगर आप बार बार क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करेंगे तो फॉर श्योर आप अपना कम टाइम में टफ से टफ क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गाइस गुड लक एंड डू यू वर्क प्रॉपरली एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ब्रेक मत लगाइएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपका टॉपिक के ऊपर होल्ड बना रहे। थैंक यू सो मच।